हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में ऐसी 6 बाइक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि है तो अपनी सेगमेंट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लेकिन लोग इन सभी बाइक्स को रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा कम देते हैं। वैसे अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं इन सभी बाइक्स के रिलेटेड सेगमेंट्स में से, तो आप इन सभी बाइक्स में से किसी एक बाइक को पिक कर सकते हैं। वैसे इस लिस्ट में कुछ जो ऐसी बाइक्स है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि कंपनी ने उनका BS6 इंजन लॉन्च करने से इनकार कर दिया है। तो सभी डिटेल्स अगर आपको जाननी है इन सभी बाइक से रिलेटेड तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है 250cc सेगमेंट की बाइक है और इस बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर SF250। तो जी हाँ दोस्तों, जिक्सर SF250 को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वैसे ये बाइक लगभग आपको ऑन रोड में 2 लाख रुपीज़ में मिल जाती है। और वहीं ये बाइक तो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जितनी हर महीने इसकी सेल्स होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। अब ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2 लाख के बजट वाले लोग ज़्यादातर KTM Duke 200 ले लेते हैं या फिर कुछ पैसे सेव करके R15 B3 या RS200 ले लेते हैं। तो इस वजह से SF250 के सेल्स को इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि सुजुकी ने ये बाइक को काफ़ी समय बाद लॉन्च किया है। जितनी भी कंपटीशन की बाइक थी सब लॉन्च हो गई थी तब SF250 आई थी मार्केट में। तो सब जितनी भी बाइक है वो सब ने मार्केट पकड़ लिया है, इसलिए SF250 ने अभी तक मार्केट पकड़ा नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में ये भी बाइक मार्केट पकड़ ले। और वैसे ये बाइक में आपको 249cc का इंजन मिलता है जो कि 26.1 bhp का पावर जनरेट करता है और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है और ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और ऑयल कूल सिस्टम इसमें मिलता है इंजन कूलिंग के लिए। इस बाइक की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसका जो 250cc इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिफाइन और स्मूथ है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको ज़्यादा कमिटेड राइडिंग पोस्चर इसमें नहीं मिलता है। और 250cc सेगमेंट में इस बाइक का माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाता है। इसमें और क्या बेटर हो सकता था इस चीज़ की बात करें तो कंपनी इसके सीट की कुशनिंग को और ज़्यादा बेटर कर सकती थी। और वहीं इस बाइक में 2 लाख के ऑन रोड प्राइस के साथ भी इसमें LED इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, तो वो भी इसमें कंपनी इंक्लूड कर सकती थी। तो ये सब चीज़ें कंपनी इसमें बेटर कर सकती थी। और वहीं दोस्तों जिक्सर SF250 की कर्वेट 161 kg और इसमें आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है। तो दोस्तों 6 नंबर पे थी सुजुकी जिक्सर SF250। तो अगर आप 250cc सेगमेंट में कोई फुल फेयरिंग वाली बाइक ढूंढ रहे हैं लगभग 2 लाख के ऑन रोड प्राइस में, तो SF250 के साथ आप जा सकते हैं जिसमें आपको हैंडलिंग भी काफी ज्यादा बेटर मिल जाती है। तो दोस्तों 6 नंबर पे बात किया हम लोगों ने जिक्सर SF250 के बारे में। बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5th नंबर पे बाइक है एक और 250cc सेगमेंट की बाइक आ गई है। और ये बाइक जो थी अपने सेगमेंट की मोस्ट अफोर्डेबल बाइक थी फेयरिंग डिजाइन के साथ, वो भी आपको मिल जाती थी। इस बाइक का नाम था यामाहा फेजर 25। अब यहाँ पे मैंने थी इसलिए बोला क्योंकि यामाहा ने फेजर 25 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका कोई भी BS6 इंजन को लॉन्च नहीं किया गया है। वैसे दोस्तों ये बाइक जब सेल में थी तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में लगभग ये बाइक आपको मिल जाती थी 1,60,000 के आसपास। लेकिन वही दोस्तों कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू इसलिए किया है क्योंकि फेजर 25 की जो सेल्स थी वो काफी ज्यादा पुअर रहती थी। हर महीने लोग इसको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते थे। ये भी एक काफी अच्छी बाइक थी 250cc सेगमेंट में। ऑल्दो इसका जो फ्रंट डिजाइन है वो हल्का क्वर्की है, लेकिन फिर भी इसमें जो 250cc इंजन है उसमें आपको काफी अच्छा टॉर्क मिल जाता है। लेकिन लगता है लोगों ने इस बाइक के डिज़ाइन की वजह से इस बाइक को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन जैसे इस वीडियो का टॉपिक है कि वो सब बाइक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि अच्छी होने के कारण भी लोगों ने उसको नहीं खरीदा। तो फेजर 25 भी उन सभी बाइक्स में से एक है। वैसे दोस्तों फेजर 25 की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता था। इस बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें और क्या बेटर हो सकता था इस चीज़ में बात करें तो कंपनी जब ये बाइक सेल पे थी तो कम से कम इसमें 6th गियर दे सकती थी और वहीं इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस भी और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते। तो दोस्तों इसकी जो नेकेड सिबलिंग है FZ25 कंपनी ने उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अगर आप लोग FZ25 के बारे में सोच रहे हैं कि वो बाइक हम लोग ले लेंगे तो FZ25 को भी फिलहाल के लिए कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया है। लेकिन ये चांसेस है कि यामाहा FZ25 के न्यूअर जनरेशन वेरिएंट को कुछ समय बाद इंडिया में लॉन्च कर दे। लेकिन वही अगर फिर से फेजर 25 के बारे में बात करें तो उसमें आपको 20.4 bhp का पावर मिल जाता था और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था। भले पेपर फिगर्स के अकॉर्डिंग 250cc के हिसाब से इस बाइक का जो इंजन में पावर टॉर्क है वो उतना आपको एडुकेट ना लगे, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से आपको लगभग इसमें सही पावर और सही टॉर्क मिल जाती थी। और वही दोस्तों फेजर 25 की कर्वेट थी 148 kg और इसकी जो सीट हाइट थी वो आपको 795 mm की मिल जाती थी। तो दोस्तों 5th नंबर पर थी यामाहा फेजर 25। ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है इसलिए इस बाइक के बारे में और ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो 4th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक है ये क्रूजर बाइक आ गई है और इस बाइक का नाम है जावा 42। अब अगर जावा 42 को अगर आप कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक से कंपेयर करते हैं तो जितनी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आपको रोड्स पे दिखती है उतना जावा 42 कहीं नहीं दिखती है। इनफैक्ट दोस्तों जावा की जितनी भी बाइक्स आती है वो आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक से आप उसको सेल्स में नहीं कॉम्पीट कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग जावा 42 के बारे में बात करें तो जावा 42 बाइक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन लोगों को उतना ज़्यादा लगता है इन जावा बाइक्स के बारे में पता नहीं है, उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से जावा बाइक्स की जो सेल्स है उतनी कुछ यहाँ पे आपको अच्छी नहीं देखने को मिलती है हमारी इंडियन मार्केट में। लेकिन वही दोस्तों जावा 42 जो है इसमें आपको आउटराइड एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसका भी BS6 इंजन आ चुका है।
तो ये बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मॉडल भी मिल जाता है और डुअल चैनल ABS मॉडल भी मिल जाता है। तो जिसका टॉप मॉडल है डुअल चैनल ABS, इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है लगभग 2 लाख रुपीज़। और वहीं जावा 42 की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो ये जो बाइक है शॉर्टर राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी सीट हाइट काफ़ी लो है। और वहीं जो इसका 300cc का इंजन, इसमें आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है और डुअल चैनल ABS होने की वजह से इसकी ब्रेकिंग फीडबैक भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। इसमें और क्या बेटर हो सकता था, इस चीज़ में बात करें तो ये बाइक उतना ज़्यादा आपको बिग बाइक जैसी नहीं लगती जितने रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लगती है। और वहीं दोस्तों मेरे को जो लगता है दूसरा रीज़न इस बाइक को लोग नहीं खरीदते वो है जावा की बाइक्स पे वेटिंग पीरियड। तो कंपनी इनकी जो वेटिंग पीरियड्स है उसको यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रख सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है जावा की बाइक्स को लेने के लिए। तो ये भी एक अलग रीज़न हो सकता है जावा की बाइक्स की लो सेल होने की। वहीं अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 293cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 27 bhp का पावर और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और फ्रंट में आपको 280 mm की डिस्क मिलती है और रियर में 150 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। और मैं दोस्तों जावा 42 की जो करवेट है वो 170 kg है। इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 765 mm की मिलती है और इस बाइक में आपको फ्रंट में 18 इंच के टायर मिलते हैं और रियर में 17 इंच के टायर मिलते हैं। यहाँ ट्यूबलेस टायर आपको नहीं, ट्यूब टायर्स मिलते हैं। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे थी जावा 42। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई ऑल्टरनेटिव बाइक ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बाइक हम लोग ले सकते हैं इसके बदले, तो आप जावा 42 के साथ जा सकते हैं। काफी बेटर ऑप्शन रहेगा ये आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड नंबर बाइक है प्रीमियम बाइक मैन्युफैक्चरर ब्रांड बेनेली की बाइक है। इस बाइक का नाम है बेनेली लियोनचिनो 250। तो बेनेली लियोनचिनो 250 आपको लगभग ऑन रोड न्यू दिल्ली में 2,80,000 रुपीज़ में मिल जाती है। और वही दोस्तों ये 250cc बाइक उन लोगों के लिए है जो कि अपनी बाइक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं, प्रीमियम कंपोनेंट्स चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बाइक सही रहेगी। लेकिन फिर भी ये जो बाइक है उसको उतना ज़्यादा सेल्स फिगर्स अच्छी नहीं डिजर्व होती जितना होना चाहिए। वैसा इसलिए है क्योंकि लगभग इस प्राइस रेंज में जो लोग बाइक लेते हैं वो ड्यूक 390 ले लेते हैं, RC 390 ले लेते हैं या फिर थोड़े पैसे सेव करके RR 310 भी ले लेते हैं। लेकिन वही दोस्तों अगर इस बाइक की जो प्राइस है वो हल्की और कम होती तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस बाइक की जो सेल्स है वो और ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन यहाँ पे प्राइस कम करना ये भी पॉसिबल उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि बेनेली की जो ज़्यादा बाइक्स होती है वो इंपोर्टेड होती है। बेनेली उसको इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस को कम करना यहाँ पे ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेनेली जो है इसको और ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी अपनी बाइक के लिए, जाके इसकी सेल्स जो और ज़्यादा अच्छी हो। वैसे करेंटली इस बाइक में BS6 इंजन नहीं है जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो बेनेली लियोनचिनो 250 को अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 25.8 bhp का पावर मिलता है और 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। ये बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं और वहीं इस बाइक की करवेट है 162 kg। इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 810 mm की मिलती है और इसमें जो आपको फ्रंट में ब्रेक है और वहीं इसमें जो आपको फ्रंट में डिस्क है वो 280 mm की मिलती है और रियर में 240 mm की डिस्क मिलती है। और वहीं इस बाइक के अगर आप डिज़ाइन की और क्लोजली देखोगे तो आपको लगेगा कि इस बाइक का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको हुस्क वरना विड पिलन और स्वाट पिलन जैसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बात की बेनेली लियोनचिनो 250 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको 250cc सेगमेंट में वो बाइक चाहिए जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम कंपोनेंट्स मिले तो आप लियोनचिनो 250 के साथ जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर में बाइक है ये 300cc सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक का नाम है होंडा CB300। अब होंडा CB300 के बारे में भी जैसा आप लोग जानते हैं कि 300cc सेगमेंट में इस बाइक को जितना सेल्स डिजर्व करना चाहिए उतना इसको मिलता नहीं है। जैसे CB300 उन लोगों के लिए है जिनको ड्यूक 250 का पावर कम लगता है, लेकिन वहीं ड्यूक 390 का पावर कुछ ज्यादा लगता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप CB300 के साथ जा सकते हैं। वैसे ये बाइक तो KTM की है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम इसमें आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो CB300 दोस्तों ये हमारी थी है सेकंड नंबर पे। इसके लिए ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको प्राइस पे करना पड़ता है 2,80,000 रुपीज़। तो जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो अभी तक से इसका BS6 इंजन आया नहीं है। इस बाइक की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो इस सिटी में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है चलाने के लिए, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है वो काफ़ी लाइट है, जिसकी वजह से इस बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें और क्या बेटर हो सकता था इस चीज़ पर बात करें तो इसकी जो सर्विस है वो आपको हर होंडा के शोरूम्स में नहीं मिल सकती, जो प्रीमियम होंडा के शोरूम से वहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और इसकी जो करवेट है जैसा मैंने आपको बताया कि बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो इसकी करवेट सिर्फ 147 kg है, जिसकी वजह से सिटी में मनोवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm दी गई है। और वहीं दोस्तों इसके भी टायर कॉन्फ़िगरेशन आपको वैसे ही मिलता है जैसे SF250 और ड्यूक 200 में दिया गया है। 296 mm की फ्रंट डिस्क है और रियर में आपको 220 mm की डिस्क मिल जाती है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे थी होंडा CB300 और इसके बारे में मैंने आपको बताया दिया कि कौन सी सिचुएशन में ये बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे थी होंडा CB300। अब बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है वैसे एक नहीं दो बाइक्स है और ये दोनों ही बाइक्स एक दूसरे के सिबलिंग है। एक नेकेड बाइक है और वहीं दूसरी फेयरिंग बाइक है। तो पहली जो बाइक है उसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 200R, वहीं जो दूसरी है उसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 200S। तो दोस्तों ये दोनों ही बाइक से आप लोग अच्छी तरीके से फेमिलियर है, तो ज़्यादा बताने लायक है नहीं इन दोनों बाइक्स के बारे में आप लोगों को।
तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक्सट्रीम 200R को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कंपनी इसका कोई भी BS6 इंजन को लॉन्च नहीं करेगी। वहीं एक्सट्रीम 200S जो है ये अभी भी हीरो की फ्लीट में है, तो अगर आपको ये बाइक लेना है तो जल्दी आपको BS6 इंजन के साथ ये बाइक मिल जाएगी। तो दोस्तों एक्सट्रीम 200R की बात करें तो ये बाइक जब सेल पे थी तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको मिल जाती थी 1,11,000 रुपीज़ में, और वहीं जो 200S है ये आपको मिल जाती थी BS4 इंजन में 1,19,000 रुपीज़ में। और वैसे दोस्तों हीरो ने इन दोनों बाइक्स के सेल्स को बढ़ाने में मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा सेल्स यूनिट इन दोनों ही बाइक्स को डिजर्व नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब बहुत लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि इसमें पावर और इसमें टॉर्क कम मिलता है, लेकिन फिर भी जितने प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको इन दोनों ही बाइक्स मिल जा रही है 200cc इंजन के साथ, तो लगभग इसमें पावर और टॉर्क भी आपको एडिक्वेट मिल ही जाता है। वैसे मैंने आपको बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि हीरो की जो मास मार्केट की बाइक्स होती है वो ज़्यादा अच्छी सेल होती है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीमियम कम्यूटर बाइक्स। तो अब देखते हैं कि हीरो एक्सट्रीम 200S BS6 इंजन के साथ कितना ज़्यादा अच्छी सेल होती है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हम लोगों ने बात की हीरो एक्सट्रीम 200S और हीरो एक्सट्रीम 200R के बारे में। वैसे 200R डिसकंटिन्यू हो चुके जैसा मैंने आपको बताया, तो 200S को अगर आपको लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल आपको 200cc बाइक मिल जाएगी अभी इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों यही सब 6 बाइक थी इस लिस्ट में, वैसे 6 नहीं 7 बाइक्स थी इस लिस्ट में, जो कि है तो अपने सेगमेंट की अच्छी, लेकिन उतना ज़्यादा सेल्स यूनिट इनको अच्छा नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन नियर फ्यूचर ये सब बाइक्स की भी सेल्स यूनिट अच्छी हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।